रागनी भी होगी महाभारत के किस्से से। मौका हवाला वहां से होगा कि जब राजा कमल नयन अपनी बेटी उत्तरा कुंवारी की शादी अर्जुन से करने की बात करते हैं तो अर्जुन न्यू कहने लग गया कि हे राजन, मैं उत्तरा कुंवारी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उत्तरा कुंवारी मेरी शिष्य है और शिष्य बेटी के बराबर होती है। गुरु और शिष्य का नाता बाप और बेटी के जैसा होता है। अगर आप शादी ही करना चाहते हो उत्तरा कुंवारी की तो मेरा बेटा अभिमन्यु शादी के योग हो चुका है। आप अपनी बेटी उत्तरा कुंवारी की शादी मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ कर दो। राजा कमल नयन रिश्ते को हाँ कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं। तो अर्जुन कहने लगा, हे राजन, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक बार मैं अपनी रानी द्रौपदी से जाके बात करूंगा, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार कर दे, इस शादी से इनकार कर दे। तो अर्जुन द्रौपदी के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है और जब द्रौपदी शादी का जिक्र सुनती है तो गुस्से में भर जाती है और अर्जुन को धिक्कारते हुए क्या जवाब देती है, सुनते हैं रागनी के माध्यम से। हो थारे छतरापन की लाज रही ना, और किसे बात का डर को न्या। और शादी करना चाहते हो बेटे की, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, क्या उस बहू ने कड़े बिठाओगे घरे, आप रहने घर खोना, किसे बात का डर खोना, उस बहू ने कड़े बिठाओगे घरे, आप रहने घर खोना, छपरा पर की लाज रही ना। बहुत अच्छे शादी तो जब तक नहीं होने दूंगी जब तक मेरी बेइज्जती का बदला आप उन कैरों से नहीं लोगे। याद है कि भूल गए कि उस दुर्योधन ने और उस कर्ण बलि ने मुझे भरी सभा में कितना बेइज्जत किया था। जब तक बेइज्जती का बदला नहीं लूंगी, जब तक कोई खुशी कोई शादी नहीं होने दूंगी। क्या कहलागी? और घर में लाने की तो दूर की बात, घर होगा जब ही तो घर में लाओगे। घर तो कोई है ही नहीं है। बिल्कुल। इस तरह से क्या कहना थी?
खुश होकर आदरणीय मामा जी नथी जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। नथी मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय प्रहलाद नेताजी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय जय पटवारी जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देशराज मामा जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीसरी कली में न्यू क्या लगी, अरे तुम अपने आप को क्षत्रिय कहते हो लेकिन सिर्फ नाम नाम के क्षत्रिय हो। अगर क्षत्रिय होते तो 13 साल से मैंने वनों में धक्के खाई, 13 साल से मेरे सिर के केस बिना तेल के बिना धुए हुए हैं, इन केसों को बंधवा देते। लेकिन तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम तो हिजड़े हो। और जिस औरत का पति हिजड़ा होता हो उस औरत की कोई जिंदगी नहीं हुआ करती। के समझाने लगी जिसका पति हिजड़ा होता उस मर्द की हासी हुआ करे, छतरी हो से भागे सभी की हासी हुआ करे। मेरा लाड़ प्यार न रखे जानो बहू नई नवासी हुआ करे। मैं कह रो के दासी लग रही बहू किसकी दासी हुआ करे। आदरणीय सुंदर सरपंच जी वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुरेंद्र सरपंच जी वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और समंदर चेयरमैन जी, जब हमारे सरपंच जी 500 का दे रहे तो चेयरमैन जी 100 रुपए दे रहे।
ये हमारे नहीं है जी, ये तो गौ माता के लिए है। कभी न सोच रहे हो हम ले जाएंगे, हम नहीं ले जाएंगे यहाँ से 50 रुपए भी। हाँ, कौन से हैं हमारे समंदर चेयरमैन जी? बताओ जी, 100 रुपए दे रहे हो, कम से कम 1100 रुपए होने चाहिए आपके। तो आजकल बहू की मुंह दिखाई करते हैं तो 100 रुपए तो देते हैं, शर्म आती है उससे भी 1100 रुपए देते हैं। बिल्कुल 1100 रुपए, 100 रुपए नगद और 1000 रुपए उधार दे जाइयो जी, नहीं तो आज शाम को ढोल की तुम्हारे ही घर बजेगी, फिर घना ही खर्चा बैठेगा, यहाँ तुम 1100 में सुलझ जाओगे। आदरणीय समंदर चेयरमैन जी वो भी 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय देवी नेहरा जी वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये गलत छाप बुलवा दी, असली छाप तो अब आएगी। हाँ।